अब जो प्रसंग चल रहा है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा के हीरे मोती लाल, अब जैसे पुस्तक पहले तो स्वयं मालिक आते थे, अब ये पुस्तक क्या है, ये भी परमात्मा आए थे, वो भी अपना ज्ञान नहीं देना आए थे। भगवान ऐसा है, उसकी विधि ये है, और वो वहां रहता है अपना ही डबल रोल करके, और वो वहां जाए बिना तुमने वो सुख मिल नहीं सकता। वहां जाकर तुम्हारा जरा और मरण नाश हो जाएगा, उसका तरीका यूं है। वो भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई, ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वो पुस्तक आपके पास है, उस मालिक का संदेश है। तो ये गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये पुस्तक जो है, या उन हीरे और मोती लालों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। यहाँ भक्त आते हैं, हम पूछते हैं पता तो लगे हमारा कौन सा जंतर मंत्र सही फिट हो रहा है जनता में, भाई कैसे पता लगे आपको, यहाँ कैसे आए? तो बताते हैं जी ये पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। ओहो, हम पूछते हैं भाई कैसा ज्ञान लगे? ओहो, ज्ञान क्या बस कमाल है, देखो कैसे सिर घूम जाता है इंसान का, कभी देखा ना सुना ऐसा भगवान ना ऐसा ज्ञान। और आज तक हम उस परमात्मा की चाह में अड़ंगा इकट्ठा कर रहे थे, सारी बकवाद सुना करते थे, लोक वेद सुना करते थे, अंतःकरण खराब हो गया हमारा। तो ये वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं, उस परमात्मा की आत्मा है इसमें। जैसे नानक साहिब जी ने जब एक प्राण संगली नामक ग्रंथ बनाया था और उसके अंदर पूरा डिटेल दी थी, मुझे कौन मिला पूरा लिखा था उसके अंदर, और श्वासों के सिमरण का मंत्र लिखा था। ये एक विशेष ग्रंथ अलग से बनाकर एक शिवनाभ नामक राजा था सिंगल द्वीप का, वो उनका शिष्टा उसको दे दिया था कि तो आप इसको संभाल कर रखना, इसको किसी ऐरे गहरे का हाथ मत लगने देना, ये मेरी देह समझ लेना। क्योंकि वो गुरु जी थे शिवदयाल, उसके शिवनाभ राजा के नानक जी, तो गुरु के प्रति कितनी आस्था होती है। तो यूं कहा था कि इसको मुझे ही समझ लेना, ये किसी के ऐसे वैसे व्यक्ति का हाथ ना लगने देना। तो फिर बाद में कुछ भी हमारा दुर्भाग्य रहा, वो पूरा ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी दाता ने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो फिर ज्ञान अपना प्रकट करा दिया, और फिर दास को भेज दिया परिपूर्ण करके उस पूरे ज्ञान पे। अब डूंडा ठा दूंगा सारे विश्व में। अपने आत्माओं, आपको बताया कि 2 प्रकार से मानव शरीर मिलता है। एक तो टर्न वाइज मीन 84 लाख योनियों, कुत्ते गधे सूअर जंगली जानवर बोल बन बना के फिर एक मानव शरीर तो मिलता ही मिलता है। और एक आपको बताया कि पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त होते आ रहे हैं, उनमें और उनमें अंतर होता है, उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। जो सीधे मनुष्य जीवन से आए हैं वो तुरंत भक्ति पर लग जाते हैं, उनमें बकवाद घनी नहीं होती, बेशक जब तक संत शरण में नहीं आते और जैसे माहौल समाज में रहे उनमें थोड़ा बहुत अड़ंगा भर जाता है, लेकिन वो इतने अधिक निर्मल होते हैं वो तुरंत ही उनका मैल उतर जाता है। और दूसरे जो आते हैं टर्न वाइज, उनका अंतःकरण तो इतना मैला होता है, जैसे ये मोटरसाइकिल के जीपा के मैकेनिक होया करें जिनके कपड़े इतने काले हो जाएं, उनके कलर का बिना बेरा ये कौन से कलर के हैं। अब एक तो उस कपड़े ने धोए, जैसे डेली पैर रखा हो, शाम ने धोए थोड़ी सी साबुन में उसे चमक जा,
हर एक उस मिस्त्री वाले कपड़े न धोने लग गए, उसमें कितना समय लगेगा। लेकिन साधन ठीक हो तो वो भी साफ हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो ईब एक तो उसको निर्मल करना, और एक उस कपड़े को जो डेली पैर कर फिर साफ हो जाए, पैरने से मैला हो गया फिर धो लिया, वो सिगर वो तो बिल्कुल जल्दी हो जाता है। तो जो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं उनके अंतःकरण बस इतने घुमेले हैं, और जो दूसरे हैं उनके वो मिस्त्रियां जैसे कपड़े हो रहे हैं। अब उनको थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन होंगे वो भी साफ है। भगवान का आदेश है कि पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं जो इस सतनाम को ग्रहण कर लेंगे उन सब का मोक्ष होगा, मालिक का वचन है। और जैसे ये पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, और जैसे बंदी छोड़ कितने दयालु हैं, जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा सुनाते चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसको सुहाती नहीं, वो और बात शुरू कर देता, कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भक्तों के, तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू करते हैं इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं ये परमात्मा की महिमा, शब्द, आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारडू क्या करते थे, सपेले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, भगवान वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदा कर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है, यू मंत्र बोल लेके है, क्योंकि वो शरीर उस बहुत अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था, यू बोल लेके है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से बस में बैठे वहां लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारडू का मंत्र करे से करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़फ बढ़ेगी। तो इन काल ने तो सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी है, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है, और जो दुखी हैं 99% से भी ज्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी है, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी है, ये हमने दिखे सुखी है। हम उस दृष्टिकोण से दास कर रहे हैं।